मुझे पता है तुम डरे हुए हो और तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नीट नहीं निकला तो क्या होगा, क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या मैंने इतना जो मेहनत किया वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्या तुम भी इसी डायलेमा में, इसी सोच में अभी भी हो? तो तुम सही वीडियो पे क्लिक किए हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल लेंस। This is Vishal Mandal, currently a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी लास्ट के टाइम में ये जो हमारे मन में थॉट प्रोसेस आने लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, अपने घर वालों पे क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कोई बीमारी है? तो तुम सुनो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले वहीं पे था जहाँ तुम अभी हो और मैं आज एम्स में हूँ। तुम भी कर सकते हो। क्या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, बिल्कुल भी हुआ था। आई हैव बीन गॉन थ्रू द सेम वे यू आर राइट नाउ। तो ऐसा होना बिल्कुल नेचुरल है। लास्ट टाइम में ये थॉट आना कि मेरा होगा कि नहीं, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मैंने मेहनत जो की है वो रिलेवेंट है या नहीं, वो वर्थ इट है या नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं। और इन सब थॉट प्रोसेस में, इन सब स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में वो जो होता है ना, हम लोग बर्नआउट फील करने लग जाते हैं, अब तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और एंग्जाइटी स्ट्रेस में हमारा माइंड काम नहीं कर पाता है और हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो देखो यार, मैं भी सेम सिचुएशन में था, मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरी 690 अंक आए हैं और मैं एम्स में हूँ, ये सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। वो रात में जग के पढ़ना, वो रात में कोने में बैठ के रोना, वो खुद को हमेशा कंपेयर करना कि यार नहीं होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इस बार तो मेरा आखिरी ड्रॉप था, इस बार तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा इन दुनिया को। ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने बस एक चीज़ किया था कि मैंने खुद को जारी रखा था, कंटिन्यू रखा था मेहनत करने के लिए। देखो, जो सक्सेस होते हैं ना, वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं। ऑलवेज मोटिवेटेड हो पाना ये पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। तो अगर तुम कंटिन्यूअसली अपने काम पे काम करते रहोगे, तुम ज़रूर पहुंच जाओगे। और ऐसा अगर थॉट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि इस स्ट्रेस को, इस एंग्जाइटी को अपने मन पे हावी मत होने दो और कोई गलत कदम मत उठाओ। हाँ, क्योंकि तुम सोचो ना यार, तुम्हारा परिवार जो है वो तुमको चाहता है, तुमको वो पहले चाहता है, उसके बाद तुम जो नीट निकालोगे, डॉक्टर बनोगे, वो चाहता है। तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है ये सिंगल सीट पेपर नॉट डिसाइड ए फ्यूचर, ऐसा बस बोला जाता है। ये एक हद तक सही है, एक हद तक नहीं है। मुझे पता है कि लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि अगर वो नीट निकाल लेता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लाइफ में, उसका घर, उसका परिवार ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई, अगर तुम सोचो, तुम अगर इस एंग्जाइटी डिप्रेशन की वजह से अपने आप को गलत कदम उठा लोगे तो कैसे हो पाएगा? फिर वही जो सपना, वही जो घर का सपना पूरा करना था, वो कौन करेगा? मान लो कि तुम्हारा नीट में नहीं होता तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा तुम बताओ? सब खत्म हो जाएगा क्या? जिंदगी बेकार हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी लाइफ अभी भी है। कितने साल के होगे तुम अभी? 17, 18, 19, 20, 21 के? कोई कितने साल के होगे? इतने ही हमारा यंग एज में। क्या लाइफ खत्म हो गई? क्या नीट नहीं निकला था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। फिर से उठोगे, फिर से कोशिश करोगे, फिर से लड़ोगे, या फिर स्ट्रीम चेंज करोगे, या फिर दूसरे रास्ते पे जाओगे। जरूरी तो नहीं है कि नीट पे ही सक्सेस मिल जाए। और हमेशा याद रखना, तुमने जो ये मेहनत करी है ना इस नीट के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमेशा याद रखना, हमेशा। ये चिरंतन सत्य है कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम अगर दिल से मेहनत किए हो ना, नीट निकले नहीं निकले, वो मेहनत तुमको जरूर रिजल्ट देगा। तो गलत नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा थॉट्स आता है, ये नेचुरल है, लेकिन इससे लड़ना है। तो इससे लड़ना कैसे है, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, इसके लिए मैं क्या करता था और तुम क्या कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम अभी वर्क में बिजी रहो, ज़्यादा टाइम मत दो। मतलब जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसी तरह अभी तुम बिजी रहो। क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो। कोचिंग अगर जाते हो तो कोचिंग में जाके ही पढ़ना शुरू कर दो। दोस्त से बात करो और शेयर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप को बिजी रखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है? अपने घर वालों से बात करते रहो, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते रहो। तुम अपने फैमिली मेम्बर में जिससे भी क्लोज हो उससे बात करते हो। मैं भी यही करता था। मैं अपनी दीदी से बात करते रहता था, उनको बताते रहता था ये टेस्ट में ऐसा आया, ये टेस्ट में ऐसा आया। मेरा तो एक बार ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरा मॉक टेस्ट में एक बार बहुत कम मार्क्स आ गया था और मैं बहुत रो रहा था।
मैंने अपने पिताजी को भी फ़ोन करके बोल दिया था कि इस बार मेरा नहीं हो पाया। तो यार मैं उस स्ट्रेस, उस एंग्जाइटी में सोचूं मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने अपने परिवार को बताया, अपनी फैमिली को बताया कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ, फिर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं। तो वो तुम्हें चाहते हैं, ठीक है, तुम डॉक्टर बनोगे वो उनका सेकेंडरी गोल है, बन जाओगे अच्छा होगा, है ना। तो इतना स्ट्रेस, इतना एंग्जाइटी होना बहुत नेचुरल है। बस अपने आप को ऐसा रखो, तुम सही रहो, तुम फैमिली मेम्बर से बात करते रहो, अपने आप को बिजी रखो। और मैं जैसे करता था, मैं मेडिटेशन करता था, तो तुम्हें मेडिटेट करो। देखिए मेडिटेट करना मतलब सिंपल सा होता है कि तुम बस अपने ब्रीदिंग ब्रीद आउट पे कॉन्शियस होना है। मतलब तुम बस बैठ जाओ 5-10 मिनट के लिए, आराम से बैठो बस, और कुछ नहीं करो। तुम सांस ले रहे हो उसको समझो, सांस बाहर छोड़ रहे हो उस पर ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। बस यही तुम 5 से 10 मिनट कर लोगे ना, तुम बहुत शांत मन हो जाएगा तुम्हारा। और डीप ब्रीदिंग करने का कोशिश करना। मैं यही करता था, जब भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करता था तो मैं डीप ब्रीदिंग करता था। डीप ब्रीदिंग करो और डीप ब्रीदिंग पे कॉन्शियस रहो, उस पर ध्यान लगाओ, बस यही है मेडिटेशन। हाँ, इतना सिंपल है। बस तुम ये करोगे तो तुम बहुत ही शांत फील करोगे और अच्छा फील करोगे और खुद को मोटिवेटेड फील करोगे। देखो हमेशा मोटिवेटेड होना जरूरी नहीं है, बस हमेशा निरंतर जारी रखना जरूरी है। तो अपने आप को जारी रखो। नीट बहुत दूर नहीं है, नीट जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। तो खुद पे भरोसा रखो। तुमने जो मेहनत किया है वो बहुत किया है, तुम जितना भी किया हो, तुम जितना डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। खुद पे भरोसा रखो। स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है खुद पे। अपने आप पे भरोसा रखना है, अपना फैमिली पे भरोसा रखना है, और गलत कदम कभी नहीं उठाना है, ठीक है। केवल नीड से तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं होगा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो, केवल यही ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, अपने आप को सेल्फ बिलीव रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और आज और अभी तुम लिख के जाओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं अपने आप पे भरोसा रखूँगा, मैं इस स्ट्रेस एंग्जाइटी से लड़ूंगा, ये जो बर्नआउट की फीलिंग है इससे भी लड़ूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। अगर तुम लिख के जाओगे तो सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड ये ट्रिगर करते रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था तो मुझे ऐसा करना है। तो आई होप तुम समझ पाए होगे कि ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं उनको भी आता है, मुझे भी आया था, तुमको भी आ रहा है, सब सेम होते हैं, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता, ठीक है। तो तुम अपने आप पे ध्यान दो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करने वाले हो और बहुत अच्छा करोगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।